संस्कृताय संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का 7वां अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने बताया था कि राजा ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर 6 साल का लड़का सिंह के बच्चे से को अपनी ओर खींच रहा है और उससे खेलना चाहता है। राजा ने देखा कि वो बालक कह रहा था उस सिंह के बच्चे से, अरे अपना मुंह खोल खोल, अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। वहीं पर तपस्विनी थी। एक तपस्विनी ने कहा, अरे बच्चे तू बड़ा नटखट हो गया है, इन पशुओं को मैंने अपने संतान के समान पाल पोस कर बड़ा पाला है और तुम इन बच्चों को परेशान कर रहे हो। तेरा नटखट पना दिन रात बढ़ता जा रहा है। ऋषियों ने तेरा सर्वदमन नाम बहुत सोच समझ करके रखा है, जो बहुत ही अच्छा नाम है। राजा ने देखा कि ये बालक बहुत प्यारा है। राजा ने कहा, इस बच्चे पर मेरे मन में बड़ा प्यार उमड़ रहा है, इस बच्चे को देख कर मेरे मन में प्यार उमड़ रहा है, लगता है मेरे पुत्र नहीं है, इसीलिए इसके प्रति प्रेम बढ़ रहा है। दूसरी ने कहा, अगर इस बच्चे को तू नहीं छोड़ेगा तो सिंघनी तेरे पर झपट पड़ेगी, तुझको जो है घायल कर सकती है। बालक ने कहा, अच्छा मैं डर गया, मैं डर रहा हूँ, मैं नहीं डरने वाला, आने दो उसको, मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। इसके बाद बालक कहता है मुस्कुराकर, मैं डरने वाले आने दो, देखता हूँ क्या कैसे आएगी, क्या करेगी मेरा। राजा जो है कहने लगता है अपने आप की, महतस्तेजसो बीजम, क्या कि महतस्तेजसो बीजम बालो अयं प्रतिभाति मे स्फुलिंगवस्थया वहिनरे सापेक्षैव स्थिता। महतस्तेजसो ने महतः धन तेजसः, विसर्णीय सा के नियम से विसर्ग का सा बना, और तेजसः धन बीजम भाष्या के नियम से विसर्ग का ऊ, राजगुणा से ऊ का वो बन गया। क्या बन गया? ऊ का वो बन गया। कि महतस्तेज क्या होगा कि महात्मा ने बहुत ज़्यादा, तेजसः तेज, बीजम कारण, बालो अयम नहीं, बालः धन अयम, अतोरो प्रताल पुलते के नियम से क्या होगा? बालः धन अयम, ला में आ पर विसर्ग, उसके बाद आ, इसलिए अतोरो सूत्र से क्या हो? विसर्ग का ऊ बन गया। फिर ला में आ के बाद ऊ बन गया बालव, ऊ का गुणा से बन गया वो, फिर ओ के बाद आ, इसलिए अंग पदांत सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। यह बच्चा प्रतिभात लग रहा है, क्या प्रतिभात मैंने लग रहा है, मैं माने मुझे स्फुरलिंग अवस्थया, क्या लिखा है? स्फुरलिंग अवस्थया। इसका मतलब क्या होता है कि चिंगारी की अवस्था में, वहिन मन अग्नि, ऐसा पेशा मने क्या, ऐसा पेशा कहीं कहीं मिलता है, क्या कहते हैं, ऐसा पेशा कहीं कहीं, वहिन मने अग्नि, ऐसा पेशा मने अग्नि के समान, ऐसा मन यह अपेक्षा माने वही अपेक्षा वाले, यू माने मानो स्थिता, स्थित है। महान तेज का बीज रूपी है बालक, चिंगारी की अवस्था में स्थित, ईंधन की अपेक्षा वाले अग्नि के समान मुझे लग रहा है। ऐसा कहने मतलब यह है कि ये बालक तो मुझे किसी बड़े तेजस्वी का पुत्र जान पड़ता है, ये बालक तो मुझे किसी बड़े तेजस्वी का पुत्र जान पड़ता है, और उस चिंगारी के रूप में रहने वाले, और उस चिंगारी के रूप में रहने वाले, उस चिंगारी के रूप में रहने वाली अग्नि के, और उस चिंगारी के रूप में रहने वाली अग्नि के समान दिखाई पड़ रहा है।
जो भड़क उठने के लिए बस ईंधन की बाट देख रही होती है। ये हो गया। मतलब ये कि लगता है बालक जो किसी महान तेजस्वी का पुत्र है। जैसे अग्नि की मुख्य विशेषता क्या है, कोई चिंगारी उसमें होती है, वैसे ही ये बालक हमें अग्नि की चिंगारी के समान लग रहा है, दिखाई दे रहा है। देखिए समास क्या कहते, कहाँ पर कहते बन जाएंगे, थोड़ा देखना है आपको ध्यान से। स्फुलिंग अवस्था में क्या स्फुलिंगस्य अवस्था तत्पुरुष समास है। और कैसे क्या होगा, महत्तेज क्या महतः तेजसा कर्मधारय समास हो जाएगा। बाल हमें क्या कहते क्या होगा कि घई प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय, घई प्रत्यय। अवस्था में ताप प्रत्यय, स्था में कत प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है, ध्यान देंगे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। बालक कैसा लग रहा है, अग्नि की चिंगारी के समान लग रहा है, इसलिए क्या है उपमा अलंकार। प्रस्फुटम सुंदरम सामुपेत्य धीयते। और क्या है, पथ्यावक्र छंद है। यजुश्चतुर्थतो जेन पथ्यावक्त्रम परकीर्तितम। वात्सल्य रस है, कौन सा रस, वात्सल्य रस आ गया यहाँ पर। और वैदर्भी रीति है, भारती वृत्ति है। एक तपस्वी ने कहा कि ये बच्चे, इस सिंह के बच्चे को तू छोड़ दे, मैं तुझे दूसरा खिलौना लाए देती हूँ। बच्चे ने कहा लाओ, कहाँ है, लाइए हमको दूसरा खिलौना। बच्चा हाथ फैलाता है और फिर जो है इसके बाद जो राजा देखता है कतरी, जब बच्चे ने हाथ फैला तो क्या हुआ, ये राजा देख रहा है और फिर उसके बच्चे के हाथ को देखता है तो कहता है कि प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितो। कि प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितो विभाति जालग्रथितांगुलीकरः अलक्षिपत्रान्तरनिधरा गया। अलक्षिपत्रान्तरनिधरा गया। नवोससाभिन्नमिवैक पंकजम्। प्रलोभ्य वस्तु माने लुभाने वाली वस्तु की, प्रणय माने इच्छा से, प्रसारितो ने प्रसारिता फैलाया। लुभाने वाली वस्तु पाने की इच्छा से फैला दिया है। प्रसारिता विभात नहीं, प्रसारितो विभात लिखा है। शुद्ध क्या होगा, प्रसारिता विभात। क्या होगा कि प्रसारिता विभात। हस्ताक्षर के नियम से विसर्ग का उ, फिर आगुणा से का उ, विभात में सुशोभित हो रहा है। जाल ग्रथितांगुली माने जाल के समान मिली हुई अंगुलियों वाला। करह माने हाथ। अलक्ष्य पत्रांतर क्या कि जिसकी पंखुड़ियों का मध्य भाग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लिखा, मिद्धरा गया, इद्धरा गया। विशिष्ट लालिमा से युक्त नवो ससा, नवीन उषा के समान द्वारा, नवीन उषा के द्वारा। भिन्न बदल गया या बदलना, परिवर्तन। भिन्न माने विकसित किया गया, भिन्न माने विकसित किया गया। यू माने समान, ए माने ही पंकजम। पंकज में क्या होता है, कमल। क्या होता है, एक पंकजम अद्वितीय कमल के समान। एक पंकजम यू माने अद्वितीय कमल के समान। लुभाने वाली वस्तु की अभिलाषा से इस बच्चे ने अपने हाथ को फैला दिया है। लुभाने वाली या लालच पैदा करने वाली वस्तु पाने की इच्छा से इस बच्चे ने अपना हाथ फैला दिया है और इसकी उंगलियां जाल के समान
एक दूसरे से मिली हुई हैं और अकेले कमल जैसी लाल लाल दिखाई दे रही हैं, जो प्रातःकाल की लालिमा से चमक उठी हैं। और जिस ऐसी इस बच्चे की लाल लाल कमल के समान उंगलियां दिखाई दे रही हैं, जो प्रातःकाल की लालिमा से चमक उठी हैं और जिसकी पंखुड़ियां भी पूरी तरह से खुल नहीं पाई। कहने समझे बड़ा आसान से करता है। इस बालक ने मनचाही वस्तु पाने के लिए अपने हाथों को फैला दिया है। इसकी उंगलियां जो हैं बहुत ही सुशोभित हो रही हैं। इनकी उंगलियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रातःकालीन लालिमा पड़ने से जैसे कमल थोड़ा थोड़ा खिलते हैं, प्रातःकालीन प्रकाश पड़ने पर जैसे कमल की पंखुड़ियाँ थोड़ा थोड़ा खिलती हैं और थोड़ा थोड़ा वो नहीं खिल पाती हैं, वैसे ही इस बच्चे की उंगलियों में लालिमा झलक रही है। प्रातःकाल की जैसे सूर्य की लाल लाल किरणें जब कमल पर पड़ती हैं तो कमल जैसे आधा खिलता आधा नहीं खिल पाता उस समय उतने में, तो वैसे ही इस बच्चे की लाल लाल कोमल कोमल उंगलियाँ जो हैं पूर्णतया सुशोभित दिखाई दे रही, बहुत ही सुंदर लग रही है। ग्रथितांगुली में ग्रथिता धन अंगुली आकाशवर्णे दीर्घा, नौसा में नौ धन उससा आध गुणा से उसका बन गया ओ। आगे देखें क्या है इसमें। ग्रथिता अंगुली गुथी हुई अंगुली इसमें, व ग्रथिता अंगुली इसमें तत्। अलक्ष्य को क्या करेंगे न लक्ष्य। युद्धरागा में क्या युद्धरागा यस्याह सा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और क्या है काव्यलिंग अलंकार है। इसके अलावा उपमा अलंकार भी है। क्यों? क्योंकि बच्चे की उंगलियां कमल के समान लाल, ठीक है। प्रस्फुटम सुंदरम सामुपेत्य विधीयते। और क्या है जतौ तो अंशस्थ मुदीरितम जरो। वंशस्थ जगण तगण जगण रगण जहाँ हो वहाँ पर वंशस्थ छंद। और क्या है प्रसाद गुण भी रीति है। फिर क्या है इसके बाद तापसी को देख करके बच्चा हंसता है। राजा भी सोचता कि बच्चा बड़ा प्यारा है, मैं भी इसको चाहने लगा हूँ, बड़ा ही सुंदर बच्चा ये दिखाई दे रहा है। राजा बच्चे को देखकर विचार करने लगा। राजा बच्चे को देखकर विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है देखेंगे इसमें थोड़ा सा क्या स्थिति है। आलक्ष्यदन्तमुकुला निमित्तिहासैर्व्यक्तवर्णरमणीय वचः प्रवृत्ति अंकाशय नस्तनयान् वहन्तो धन्यास्तदंग रजसा मलिनी भवन्। आलक्ष्य दंत मुकुलान, जिसके दांत रूपी अंकुर कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं, जिसके दांत कुछ कुछ दिखाई पड़ रहे हैं। क्या लिखा है कि अनिमित्त हास है, बिना कारण के हंसने से। अनिमित्त हास है, अनिमित्त ना निमित्त नहीं तत्व समाज, बिना कारण के हंसने से क्या कहते क्या है कि अव्यक्त वर्ण रमणीय वचः प्रवृत्ति, अस्पष्ट वर्णों से, अस्पष्ट वर्ण बोलने के कारण जिसका बोलना बड़ा प्यारा लगता है। अस्पष्ट अक्षर बोलने के कारण जिसका बोलना बड़ा प्यारा लग रहा है। तो क्या अंकाश्रय प्रणभिनस्तनयान, अंकाश्रय प्रणिना मैंने कहा अंकाश्रय प्रणिना विसर्गनीय साके क्या विसर्ग का आसार बता चुके कई बार। विसर्ग के बाद यदि खर आए, खर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, तो फिर संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बन जाएगा, बन गया सा।
अंकाश्रय परिणाम ने जो गोद में रहने के इच्छुक हैं। कन्यानक कहते पुत्रों को वहंतो नहीं, वहंता हस्या के नियम से विसर्ग हो, फिर आत्मा से कहते वो बन गया। वहंता माने धारण करने वाले, धन्यास में धन्या धन तत्व विसर्नियता, यहाँ पर भी विसर्ग होना, फिर आत्मा से का हुआ। तद नहीं तत् धन तंत्र तत् धन अंगरसा ताकादा झलाम सुनते थे। तब में कहते वह अंगरजसा बच्चों के शरीर की धूल से मलिनी भवंती, गंदे होते हैं या मलिन होते हैं। बिना कारण हंसने से जिसके दांत कुछ कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, बिना कारण हंसने से जिसके दांत कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं। अस्पष्ट वर्ण बोलने से इसका बोलना बड़ा प्रिय लगता है। अर्थात ये बालक तुतला रहा है, क्या तुतला, ये बालक तुतला रहा है, अस्पष्ट वर्ण बोल रहा है, इसलिए इस बच्चे का बोलना बड़ा प्रिय लग रहा है। और इसके अलावा क्या है कि वह बेचारे जो है इस बालक का जो है बड़ा प्रिय लग रहा है, और वो लोग वास्तव में धन्य होंगे जिन्हें इस बच्चे को गोद में लेने का अवसर मिलता होगा। और वह लोग इस बच्चे के सिर में लगी हुई धूल से मलिन जरूर हो जाते होंगे, लेकिन बड़ा आनंदित होते होंगे कि उनका बच्चा है। ये जिसका बच्चा होगा वो लोग जब क्या कहते इसको अपनी गोद में लेते होंगे तो इसके जो धूल लगी है उस धूल से उनका सिर मलिन होता होगा, लेकिन उससे ज़्यादा उनको परमानंद की प्राप्ति होती होगी। फिर से एक बात समझिए क्या है, बिना कारण के यह बच्चा हंस रहा है, जिसके कारण इसके जो दांत हैं कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं। ये बालक अस्पष्ट वर्णों में बोल रहा है, इसलिए इसका बोलना बड़ा प्रिय लग रहा है। वह लोग वास्तव में धन्य होंगे, वह लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनका ये बच्चा है। और इस बच्चे को जब जो है अपने गोद में जब वह लोग लेते होंगे तो इस बच्चे के शरीर में जो है धूल लगी, इस बच्चे के शरीर में धूल लगी रहती होगी, और जब लोग इस बच्चे को अपनी गोद में लेते होंगे तो वह भी मलिन हो जाते होंगे, लेकिन उससे उनको परमानंद की प्राप्ति होती हो। ये हो गया अंकाश्रय में क्या है, अंक धन आश्रय अकाह सवर्णी दीर्घ। बाकी बता चुके हैं, धन्या धन तत् विसर्नियसा के विसर्ग का साथ तत् धन अंगरसा जलाम सोनते से ताकादा। आगे क्या देखेंगे इसमें कैसी चीज क्या है। क्या लिखा है, अनिमित्त में क्या बनेगा, नानिमित्त अंकाश्रय माने गोद में आश्रय, अंके आश्रय सप्तमी तथा पुरुष समास हो जाएगा। रजसा मरणी भवंती या मरणी भवंती, गंदे हो जाते हैं जिसके द्वारा मरणी भवंती एन साह बहुरी समास हो जाएगा। और इसके अलावा क्या बनेगा, कहाँ पर प्रत्यय देखेंगे कैसे क्या बनेंगे, थोड़ा समझना है। प्रवृत्ति में कितन प्रत्यय है, वहंता में सत्र प्रत्यय है, वहंता में सत्र प्रत्यय है। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, बच्चा बिना मतलब हंस रहा है, बच्चे के साथ क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो हंस रहा है। बच्चे का बोलना बड़ा प्रिय लगता है, क्यों, क्योंकि वह स्पष्ट बोल रहा है। वह लोग वास्तव में धन्य क्यों, क्योंकि बच्चे को गोद में लेते होंगे इसके माता पिता, इसलिए क्या कार्य कारण दोनों है, क्या हो जाएगा, काव्यलिंग अलंकार है। हेतु वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निकर्यते। और क्या है, वसंत तिलका, ओक्ता वसंत तिलका तभजा जगोगा, तगण भगण दो जगण अंत में गुरु, वहाँ पर वसंत तिलक का छंद होता है, ध्यान रखेंगे। क्या है, प्रसाद गुण है, कुछ जो बातें कही जा रही हैं, जहाँ पर कोई बात ऐसी कही जाए या सुनी जाए जो तुरंत दिल में बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण। चेतम व्यापनोति
क्षिप्रम सुस्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। प्रसाद। और जहाँ पर समासों का अभाव हो या समास बहुत कम, वहाँ पर वैगण भेद क्या? माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्प वृत्तिर्वा वैदर्भीतिरिष्यते। वैदर्भी रीति है और भारती सत्य वात्सल्य रस है। आप लोगों से मेरा अनुरोध कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो आप कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।